ज्ञान ही श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ इच्छाएं हैं। अब हम कथा तो सुनते हैं, ज्ञान रूपी फल भी आत्मदेव की तरह लेते हैं, पर जब घर पर जाकर के अपनी बुद्धि को ये फल खिलाने का प्रयास करते हैं, उस धुंधली रूपी देवी को जब ये फल खिलाने का हम प्रयास करते हैं, तो होता क्या है? क्या धुंधली ने फल खाया? नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कई सारे कुतर्क कर दिए, फल नहीं खाऊंगी। अरे बहन, अगर फल खा लिया तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट अगर बढ़ गया, पुत्र होना है, संतान होनी है, पेट बढ़ेगा, उदर वृद्धि होगी, और उदर वृद्धि अगर हो गई तो फिर मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा। अगर मैंने सुना है कि गर्भवती महिला जो है वह ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, धुंधली कहती है, तो धुंधली की सहेली कह रही है पड़ोसन, अरे तो तुझे कौन सा दौड़ने के लिए जाना है, तो आराम से घर में विश्राम कर। अरे बहन, अगर कोई भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो तुम सब तो भाग करके खड़ी होगी दूर, और मैं अकेली यहां रह जाऊंगी। तो मैं कैसे भाग पाऊंगी जब मेरे उदर वृद्धि हो जाएगी? नहीं नहीं, ये फल मैं नहीं खाती। अरे बहन, तू ये सब मत सोचे, तो फल खा ले। अरे एक बात बता, अगर मैं गर्भवती हो गई तो घर का काम कौन करेगा? तो बोली, घर का काम अगर करना है तो ससुराल से ननद को बुला लेना। वैसे भी तो घर में संतान की उत्पत्ति होती है तो नंदों को नेक इत्यादि दिया जाता है, तो इससे तो बढ़िया है 2 महीना पहले से बुलाओ, खूब काम करवाओ, और फिर जब विदा करो तब नेक के रूप में जो देना है वो भी दे दो। तो अपनी ननद को बुला करके काम करवा लेना। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी है। हाँ, वो मेरे यहां पर आएगी तो मेरा पूरा घर ही साफ करके चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अगर मेरे उदर धारण किया, मैंने गर्भ धारण किया, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी तो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे। बोले, हाँ देवी, हमने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी 12 साल तक रहे। बोले, बहन, सुखदेव जी 12 साल तक रहे जो रहे, पर मेरा बेटा अगर 2-4 साल भी मेरे गर्भ में रह गया तो सदा में मरणम भवे, फिर मैं मर जाऊंगी। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, ये कई प्रकार के कुतर्क धुंधली ने किए, उस फल को नहीं खाया। हमारी बुद्धि भी कुतर्क करती है, ये बुद्धि धुंधली ही तो है, फल ज्ञान ही तो है। जब वक्ता ने यह ज्ञान रूपी फल आपको प्रदान किया कि कहा कि धुंधली रूपी बुद्धि को घर पर जाकर खिला देना, तो कथा में तो बड़ा भाव बनता है, खूब सेवा करेंगे, आपसे खूब पूजा करेंगे, खूब नाम गाएंगे, बस खूब भाव बनता है। पर घर पर जाते ही भाई वापस, तब खूब बुद्धि में कुतर्क पैदा होते हैं। अरे कथाएं तो होती रहती है, सब वक्ता यही बात बताते हैं। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता और छोड़ देते हैं। सज्जनों, यही व्यक्ति की भूल हो जाती है। जब वह ज्ञान रूपी फल नहीं खाता है, अपनी बुद्धि को नहीं खिलाता है, तब धुंधकारी जैसे दुर्विचारों का जन्म बुद्धि के अंदर होता है। इसीलिए आत्म कल्याण के लिए तो किसी संत की जरूरत है, आत्म कल्याण के लिए तो प्रभु की जरूरत है, आत्म कल्याण के लिए तो उस दिव्य ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए भागवत हमें जीना सिखाती है, जीवन जीने की कला भागवत है। तो कल महात्मा के बारे में हमने समझा कि इस दुनिया में अनेकानेक ग्रंथ हैं, अनेकानेक पुराण हैं, और हम सब जब उन पुराणों की स्तुति करते हैं, हम सब जब उन पुराणों का शुभारंभ करते हैं, हम सब जब उन पुराणों की शुरुआत करते हैं, तब मंगलाचरण के रूप में किसी न किसी देवता का वंदन करते हैं। कई पुराणों में हम देखते हैं, कई ग्रंथों में हम देखते हैं
कि वहां शुरुआत में किसी न किसी देवता की स्तुति, किसी न किसी देवता का वंदन अवश्य किया जाता है, अवश्य। कहीं पर गणेश जी की स्तुति मिलती है शुरू में, कहीं पर सरस्वती की स्तुति मिलती है, कहीं भगवान शंकर की स्तुति मिलती है, तो कहीं पर राम की स्तुति मिलती है, कहीं कृष्ण की मिलती है, कहीं देवी की स्तुति मिलती है। यानी किसी न किसी पुराण में किसी न किसी देवता की स्तुति अवश्य हमें प्राप्त होती है, उसके शुभारंभ। पर सज्जनों, इस समस्त संसार में, इस पूरी दुनिया में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके शुरुआत में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई है, जिसकी शुरुआत में किसी देवता का वंदन नहीं किया गया है, जिसकी शुरुआत में किसी देवी या देवता की कोई स्तवन नहीं किया गया। तो प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर भागवत की शुरुआत में स्तुति है किसकी? आखिर भागवत की शुरुआत में वंदना है किसकी? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सज्जनों, भागवत की शुरुआत में अगर वंदना है, भागवत की शुरुआत में अगर स्तुति है, भागवत के शुभारंभ में अगर वंदन किया गया है, तो वह वंदन केवल सत्य का किया गया है, केवल सत्य का। और व्यास जी ने मंगलाचरण किया, और भागवत का जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण शिरोमणि है सज्जनों। इससे सुंदर कोई मंगलाचरण नहीं। व्यास जी कह रहे हैं बड़े सुंदर भाव कि जन्माधस्य यतोन्वयादितरतश् चार्देशभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्यान दें, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने जब हरि प्रभु नारायण का स्तवन, जब भगवान की वंदना यहां की, इस ग्रंथ को रचा, और ग्रंथ को रचने के बाद प्रभु से कहा कि प्रभु, इस ग्रंथ का नाम रखा है मैंने भागवत। भागवत यानी भगवता प्रोक्तम तद भागवतम। भगवान के द्वारा जो उचित है, भगवान के द्वारा जो उक्त है, भगवान के द्वारा जो कहा गया है, वह भागवत है, उसे भागवत कहा जाता है। तो पास में बैठी हुई लक्ष्मी जी, उन्होंने कहा अच्छा, आपने ये नाम रखा तो केवल प्रभु का कहा, हमारा कुछ नहीं कहा। तो व्यास जी ने आगे श्री लगा दिया और नाम हो गया श्रीमद् भागवत। तो चाहे भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, चाहे भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थ तो एक ही है, श्रीमद् भागवत, तो नाम हो गया। अब हुई शुरुआत, जन्माद्यस्य यत्। ये जन्माद्यस्य यत् क्या है? जन्माद्यस्य यत् है ब्रह्म सूत्र। वैदिक वाङ्मय का द्वितीय ब्रह्म सूत्र है जन्माद्यस्य यत्। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभु को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यत्। तो जन्माद्यस्य यत्, इस वैदिक ब्रह्म सूत्र से भागवत की शुरुआत करके व्यास जी महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि भागवत महापुराण जो है वह वेद से अलग नहीं है, बल्कि वेद के ही जो कठिन सूत्र हैं, उन सूत्रों का ही सरलतम प्रतिपादन भागवत में किया गया है। इसलिए द्वितीय वेदी की ब्रह्म सूत्र जन्माद्यस्य यत् से भागवत की शुरुआत कही गई है। पर
जन्माधार विचार का ध्यान रख। और केवल ग्वाल बाल को ही नहीं, अपितु ग्वाल बालों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी भगवान है, ग्वाल बालों के हाथ में जो लाठी डंडा है वो भी भगवान है, जो फेंटा ग्वाल बालों के माथे पर कसे हैं वो भी भगवान है, जो छड़ी हाथ में है वह भी भगवान है। ये सब कुछ प्रभु बन गए। और एक साल तक, पूरे एक साल तक ये क्रम चला, पर किसी को पता नहीं चला। एक साल बाद बलराम जी को इस बात का पता चला। तो बलराम जी भी जिसकी लीला को समझ नहीं पाते, जबकि बलराम से ज्यादा सानिध्य और किसका होगा प्रभु। बलराम जी शेष जी का अवतार है। यही शेष जी राम रूप में जब प्रभु आए तो लक्ष्मण के रूप में बनकर के आए, और कृष्ण रूप में जब प्रभु आए तो बलराम के रूप में बनकर के आए। और शेष भगवान तो नारायण प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन अहिर्निश सानिध्य मिलने के बाद भी जो प्रभु को नहीं समझ पाते, ये प्रभु की माया ही आप समझो। तो मोहियंत यद सूर्य, यानी कि अग्रज भी मोह जाते हैं। और आगे कहा कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। भगवान जब अपनी मुरली के तान को छेड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो कलकल किलोल करती हुई कालिंदी है ये बहती रहती है, पर जब भगवान की मुरली बजती है ये रुक जाती है, स्तब्ध हो जाती है। और गिरिराज गोवर्धन जो है ये द्रवीभूत हो जाते हैं, ये पिघलने लगते हैं जब भगवान की मुरली बजती है। पाषाणात्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम, यमुना जी स्तब्ध हो जाती है, द्रवीभूत होने लगते हैं पाषाण खंड गिरिराज गोवर्धन के। अभिप्राय ये है सज्जनों, जब प्रभु अपनी मुरली को छेड़ते हैं तो जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। ऐसे प्रभु की मुरली बजती है। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान की तीन तेजो वारि मृदाम, ये तीन लीलाएं भी है प्रभु। तेजो अग्निपान करना, वारी जो प्रभु की यमुना लीला है, मृदम जो मृदभक्षण किया है प्रभु, और यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गो कृष्ण है लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तत भेदेर अनेक रेधा गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम तथा क्रमात् यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गः अमृषा इति। त्रिसर्गो अमृषा, भगवान के तीन धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम एवं श्री द्वारिका धाम। तो भगवान के तीन धाम हैं, तो तीनों धाम के परिकर भी तीन हैं, अलग अलग परिकर हैं। वृंदावन में प्रभु का परिकर क्या है? वृंदावन का प्रभु का परिकर है यशोदा है, नंद बाबा है, श्री रामा है, मधुमंगल है, बिल्व मंगल है, गोपी इत्यादि है। ये प्रभु का मथुरा का, ये प्रभु का वृंदावन का परिकर है। और मथुरा का परिकर क्या है प्रभु का? बोले मथुरा के अंदर अक्रूर है, उद्धव है, वसुदेव है, देवकी है, ये मथुरा का परिकर। और द्वारिका में बोले रुक्मणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, सत्या इत्यादि, ये सब प्रभु का द्वारिका का परिकर है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान अनित्य है, और भगवान जैसे अनित्य है वैसे भगवान के तीनों धाम भी अनित्य है। भगवान के तीनों धाम अनित्य हैं, और उन तीनों धामों के अंदर भगवान जिस परिकर को लेकर के आते हैं वह परिकर भी प्रभु के सदैव साथ में ही रहने वाला परिकर है। यह परिकर बदलता नहीं है। भगवान के बैकुंठ धाम के जो निवासी हैं उन्हीं को भगवान एक एक अभिनय सौंपकर, एक एक पात्र की पात्रता सौंपकर और धरती पर भिजवाते, जाओ पहले तुम जाओ, बाद में हम आएंगे, फिर लीला करेंगे। तो भगवान अपने परिकर को लेकर के आते हैं। अरे भैया, आपके मन में इच्छा हुई रास लीला करवाई जाए, तो आप वृंदावन गए,
और रासाचार्य जी को आप मिले और रासाचार्य जी को कह दिया कि आचार्य जी हमारे यहाँ रासलीला आप करने आओ। तो एक बात बताओ, रासलीला करने के लिए रासाचार्य जी आएंगे तो क्या अकेले ही आएंगे? अरे अपनी पूरी मंडली साथ में लेकर आएंगे। तो रासाचार्य जी आ रहे हैं, अपनी मंडली सारी की सारी साथ में लेकर के आ रहे हैं। अब ये तो रासाचार्य जी के ऊपर निर्भर है कि वह किस व्यक्ति को कौन सा पात्र देते हैं। किसी को गोपी बना दे, किसी को ग्वालबाल बना दे, किसी को कृष्ण बना दे, किसी को राधा बना दे। अरे ये रासाचार्य जी के ऊपर है कि वह किस पात्र को कौन सी पात्रता देना चाहते हैं। तो भैया उसी प्रकार से प्रभु भी जब आते हैं तो अपनी मंडली साथ में ही लेकर के आते हैं। अपने द्वारपालों को कह दिया जाओ नीचे हमारे शत्रु बनो, राक्षस बन जाओ और नीचे जाकर हमसे विरोध करना, फिर हम आएंगे और तुमसे लड़ेंगे, लीला होगी। तो द्वारपालों को बना करके भेज दिया राक्षस। और जो अन्य प्रभु के बैकुंठ आदि निवासी हैं, उन सबको प्रभु ने गोप, ग्वाल, गोपी इत्यादि बना करके भेजा। तो ठाकुर जी पूरे परिवार के साथ में पधारते हैं, जिसको जो भूमिका दे दिया है। तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तः। भगवान के मथुरादि धामों में जो निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान समस्त संसार का प्रपंच जो है वह समाप्त कर देते हैं। समस्त प्रपंच समाप्त कर देते। तो ये प्रभु के धाम है, ये नित्य धाम है। वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारिका धाम, यत्र सर्गो मृषा, ये तीन प्रभु के नित्य धाम। और जो भी व्यक्ति इन धामों के अंदर निवास करता है उस व्यक्ति का समस्त संसार प्रपंच मेरे गोविंद समाप्त कर देते हैं। तो परम सत्य श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करें, नमन करें। सत्यम परम धीमहि। अब एक और बात, सत्यम परम धीमहि। तो भैया परम धीमहि में परम कहने की क्या जरूरत थी? ये परम क्यों कहा? महान सत्य, परम सत्य, ये क्या है? अरे भाई सत्य तो सत्य होता है, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। ऐसा होता है कि ये बड़ा सत्य है, ये छोटा सत्य है, ऐसा होता है क्या? सत्य तो बराबर है, सत्य तो समान है। तो फिर सत्यम परम इत्यादि कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सत्यम परम क्यों कहा? और धीमहि, धी, धी यानी बुद्धि। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में मानो व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भागवत महापुराण दिमाग का विषय नहीं है। भागवत महापुराण धी, बुद्धि का विषय नहीं है। भागवत महापुराण तो हृदय का विषय है, मन का विषय है, इस दिल का विषय है, बुद्धि का नहीं। भागवत को सुनो तो दिल लगा करके सुनो, मन लगा करके सुनो, बुद्धि लगा करके भागवत को सुनने की जरूरत नहीं। यह हृदय का विषय है। तो सज्जनों, क्योंकि हमारी क्या करें, विचारधारा ही कुछ ऐसी हो चुकी है। कलयुग का प्रभाव है, ये आप और हमारा दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव। कलयुग के अंदर हर किसी को विश्वास जल्दी नहीं होता है, लेकिन विपरीतता यह आ गई है कि जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां हम दिल लगाए बैठे हैं, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां बुद्धि का उपयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार के नातों में बुद्धि लगाओ, संसार के नाते। जानते हैं हम
कैसे हैं संसार के नाते, खूब जानते हैं। कई परिवार ऐसे हैं, अब क्या करें, अब वहां वाली बुआ जी है, उनसे बनती नहीं है, उनसे मन मिलता नहीं है, और मन मिलता नहीं है ये बात जान रहे हैं, और फिर भी क्या करें, व्यवहार निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं। मन मिलता नहीं फिर भी व्यवहार निभाए जा रहे हैं, और उस व्यवहार को निभाने के चक्कर में फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। अब एक बात बताओ कि सांसारिक रिश्तों को अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाकर सोच लिया जाए तो 2 मिनट में सुख प्राप्त हो जावे कि नहीं? थोड़ी सी बुद्धि लगा ली जावे, थोड़ा सा महादिमाग का इस्तेमाल किया जावे सांसारिक रिश्तों के अंदर, क्या कि वास्तव में सांसारिक रिश्ते हमारे है ही नहीं, हमारा सच्चा नाता तो प्रभु से है। जब ये बुद्धि के अंदर भावना बन जावे, बुद्धि के अंदर ये विचार बिल्कुल स्तब्ध हो जावे कि हाँ सांसारिक नाते हमारे नहीं है, हमारा नाता तो कृष्ण से है, तो 1 ही मिनट में समस्त दुख का समाधान हो जावे। पर क्या करें, क्या करें? हम दिमाग लगाए बैठे हैं अध्यात्म के अंदर, खूब अध्यात्म में दिमाग लगाते हैं, संसार में। आजकल का यूथ, आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, मंदिर में जावे, चरणामृत को प्रदान करें तो चरणामृत के बारे में पूछते हैं, क्यों दे रहे हो, क्या होता है इससे, क्या होगा इस चरणामृत से, भगवान देखा है कभी, प्रूफ दो, सबूत दो, प्रमाण दो, कहां है भगवान, कैसे भगवान को देखा जाए? तो मैं कहता हूं सज्जनों, प्रमाण मिलेगा, लेकिन वह परमात्मा आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, वह परमात्मा दिखाई देगा तो आपको कानों से दिखाई देगा। अब आश्चर्य की बात हुई या नहीं? कानों से प्रभु दिखाई देगा? हाँ, प्रभु कानों से दिखाई देगा, प्रभु की अनुभूति कानों से हो। क्या मतलब? भले जैसे हवा बह रही, अब हवा दिखाई तो नहीं देती, काली है, पीली है, नीली है, हरी है, पर जब हवा चलती है तो स्पर्श होता है, अनुभूति होती है, और इस अनुभूति के कारण हमें यह विश्वास है कि हवा है, हवा चल रही है। तो परमात्मा रस रूप कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में, रसो वेसः रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति ही, वह रस रूप है, और वह रस रूप परमात्मा कान के मार्ग से हृदय में जाएगा, अनुभूति हो जाएगी और परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कितनी जगह ऐसी है जहां परमात्मा को रस रूप बताया, और कहा भी प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कहीं कहा गया श्रवण मंगलम, कहीं कहा गया पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्तथाम, कहीं कहा गया श्रवण मंगलम, कहीं कहा गया श्रोति वर्ण ये दास लीला। उस परमात्मा को अगर जानना है तो भैया पहले कान का उपयोग करो, खूब प्रभु की कथा को सुनो, खूब प्रभु के सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण करो, और श्रवण करते 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 कान के मार्ग से वह परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा, और जब आंख बंद करोगे मेरा गोपाल भी आपको दिखाई देगा। तो कृष्ण आंख का विषय नहीं है, कृष्ण तो श्रवण का विषय है, उसका श्रवण करो। जहां दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाओ, और जहां हृदय लगाना है भैया वहां थोड़ा हृदय लगाओ। मेरा गोविंद बुद्धि का विषय नहीं है, मेरा गोविंद तो मन का विषय है, हृदय का विषय है। ये इसी से जाना जाएगा, तो भैया उसी से जानने का प्रयास करो। बुद्धि मत लगाओ, थोड़ा हृदय लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, थोड़ा दिल लगाओ, तब वह परमात्मा हमारी जानने में आएगा। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान किया गया, उस महान सत्य का ध्यान किया गया। तो तर्क वितर्क बहुत आते हैं, परमात्मा को जानना चाहता है बुद्धि लगा करके,
लेकिन यह संभव नहीं है। परमात्मा को हृदय से ही जाना जाएगा। अरे समुद्र को अगर लोटे के अंदर भर दिया जाए तो लोटा समुद्र से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? अभी तो हम मनुष्य को ही जानने में लगे हैं। वैज्ञानिक अभी तो मनुष्य के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं और मनुष्य को भी अभी पूरा पूरा नहीं जान पाए। परमात्मा को जानने में कितना समय लगेगा? बुद्धि का विषय नहीं है प्रभु। इसीलिए उसको कल्पना न मानना, उसको इमेजिनेशन बिल्कुल मत मानना। वह परमात्मा सत्य है और प्रमाण है। भागवत पहला ही श्लोक कह रहा है, सत्यम परम धीमहि। वह परम सत्य है। परम सत्य का अर्थ है वो कोई ऑर्डिनरी ट्रूथ नहीं है सज्जनों, वह सुप्रीम है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। सत्यम परम धीमहि। इसीलिए उस परम धीमहि श्री कृष्ण का वंदन किया गया। तो सज्जनों, जितना कहो इस श्लोक की तो जितनी व्याख्या करो उतनी कम है। जन्माद्यस्य हेतोऽन्वयादितरतः चार्तीस अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गोंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक हो, दूसरे की ओर बढ़े। अनुबंध चतुष्टय का इसके अंदर वर्णन है। अनुबंध चतुष्टय कह रहे हैं व्यास जी कि धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवरम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रज्जविरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धन्यः धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र परमो। ऐसे श्लोक में 3 बार अत्र 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 शब्द का प्रयोग किया गया। अत्र 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 3 बार कहा। तो धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो। केतवो अत्र परमो। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित केतव परम धर्म निरूप्यते। इस भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया। जो निष्कपट परम धर्म है उसका निरूपण किया गया है। अब प्रश्न खड़ा हुआ, परम धर्म किसे कहते हैं? इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक हम सब करेंगे। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म का निरूपण भागवत में किया गया। परम धर्म धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परम। और जैसे परम धर्म का निरूपण यहां किया गया है, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र है। जैसा यहां पर किया गया है भैया, वैसा कहीं पर भी नहीं किया गया। जैसा भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है वैसा अन्यत्र आपको किसी जगह प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ऐसे परम धर्म को जानने वाले वह पात्र कौन है? तो कहा धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सताम् निर्गता मत्सरा येभ्य ते निर्वत्सराः। जो व्यक्ति निर्मत्सर हो चुके हैं, जिनके भीतर से मत्सर निकल गया। अच्छा, मत्सर और मच्छर ज्यादा अंतर थोड़ी है। एक है मत्सर और एक है मच्छर। काटने का काम दोनों ही करते हैं। फर्क क्या है? मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर बाहर से काटेगा और मच्छर भीतर से काटेगा। अब मच्छर को अगर भगाना है तो ऑल आउट लगाओ, प्रोटीन लगाओ और कुछ करो, मच्छरदानी में सो जाओ।
हो गया उपाय। अब भीतर कहां मच्छरदानी लगावे, भीतर क्या लगावे कि ये मच्छर चला जाए। मच्छर भीतर से काटता है। ये मच्छर क्या है? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सर है। अरे देखो देखो, मुझसे भी कितना आगे बढ़ गया, कितना आगे चला गया, कितना आगे पहुंच गया। ये है मत्सर। दूसरे के हर्ष को देखकर, दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे की प्रगति को देख करके जिस व्यक्ति को दुख होवे, यही मत्सर है। निर्मत्सराणाम परोकर्षा सहितम मत्सर तदहितानाम सताम भूतान कंपिना। भैया भागवत सुनने का पात्र तो केवल वही व्यक्ति है जिसके भीतर से मत्सर चला गया, जिसके भीतर से ये जो आगे बढ़ने वालों के प्रति ईर्ष्या की भावना है कम हो गई। वही भागवत को सुनने का प्रयत्न है। तो सज्जनों, जिसके भीतर से मत्सर चला गया, दूसरे के हर्ष को देखकर, उन्नति को देख करके जिसका मन प्रसन्न होने लगे, जिसके मन में हर्ष होने लगे, बस वही भागवत को सुनने का पात्र है। क्योंकि प्राय लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे घर में अंधेरा है, इस बात का हमें कष्ट नहीं है, दूसरे के घर में बल्ब क्यों जल रहा है, इस बात से हमें दिक्कत है। यही है मत्सर। तो सज्जनों, इस मत्सर को हम हृदय से निकालें, क्योंकि गाय का दूध तो अमृत के समान होता है। इसलिए उस दूध को बड़े संभाल करके अच्छे पात्र के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वह पात्र अगर कचरे से भरा होगा तो दूध कोई काम का नहीं होगा। वह पात्र अगर खटाई से युक्त होगा तो दूध जब डालोगे तो वह दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से इस दिल के अंदर अगर मत्सरता की खटाई होगी तो कितना भी ज्ञान इसके अंदर डालते जाओ, पर वह ज्ञान टिक नहीं सकता, वह ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता, वह ज्ञान क्षत विक्षत हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु का नाम ले लेकर के, प्रभु के नाम को गागा करके इस मत्सर रूपी खटाई को साफ कर दोगे, तब देखना आप ये ज्ञान जो है आपके हृदय में स्थिर हो जाएगा, ज्ञान आपके हृदय में स्तब्ध हो जाएगा। इसीलिए तेरा जब साथ पाया मैंने जब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया मैंने जब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया जो सुनता भी जावे, बोलता भी जावे, ये सरोता है 10,000 वाले। लेकिन जो सुन करके और हृदय में उतार ले, वह सच्चे श्रोता है। ये लाख वाले। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कथा में तो आओ, भले ही सो जाओ, और आओ तो भले ही सो जाओ। वैसे शिव पुराण में लिखा है, जो कथा में सोते हैं ना वो अजगर बनते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है, जो कथा में सोते हैं वो अजगर बनते हैं, और जो उनके बगल में बैठे रहते हैं, जो उन्हें उठाते नहीं, वो मदारी बनते हैं। फिर दोनों घूमते हैं, अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। मैं जो कहता हूं कथा में आओ, आकर के भले ही सो जाओ, पर कम से कम आओ तो। कितने दिन सोओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और एक दिन ऐसा आएगा कि कृष्ण कथा आपको जगा देगी। और ये जगना कोई लौकिक नींद से जगना नहीं होगा, ये संसार की नींद पड़ी हुई है, माया की नींद पड़ी हुई है, इसमें जो भी स्वप्न देख रहे हैं, जो संसार का, ये कथा उस स्वप्न से आपको जगाएगी, उस नींद से आपको जगाएगी। इसलिए भले ही सो जाओ और आओ तो, क्योंकि कथा में आकर के सो भी जाओगे तो भी 1000 रुपए वाली कीमत होगी, पर अगर कथा में ही नहीं आओगे भैया तो फिर क्या कीमत रहेगी? फिर कोई कीमत नहीं। इसीलिए कथा को सुनो नहीं, कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का सिंधु है, इसमें आवागमन करो, इसमें खूब डुबकी लगाओ। पिबत भागवतम पियो। कौन पिए?
कितनी बार पानी? अभी तो बद्रीनाथ में सुन करके आएगा, फिर वापस कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार? नहीं नहीं, मुहुर 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 मुहुर, बार 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 इसका पानी, बार बार मुहुर मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ, इस कथा को सुनो, इस कथा को पियो। आपके लिए ये अमृत तैयार किया गया है, इस अमृत का आप पान करो। अब प्रश्न कर लिया महाराज जी, क्या कह रहे हो? रसिका और भावुका, केवल रसिकों और भावुकों को बुला रहे हैं। अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ, आकर के कथा को पियो। ये आपने आवाज केवल 2 ही लोगों को क्यों लगाई कि रसिकों आओ, भावुकों आओ, आप आकर के पियो? क्या ये सब लोगों के लिए नहीं है? वैसे जी बोले नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक है, प्याऊ तो सबके लिए लगा है, जो आएगा पी करके तृप्त होकर के जाएगा। प्याऊ तो सबके लिए है, पर आवाज क्यों लगाई जा रही है? बोले आवाज उनको लगाई जा रही है जो प्यासे ज्यादा है, आवाज उनको लगाई जा रही है जिनको प्यास बहुत लगी है, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर नजर दौड़ रही है, कहां प्यास मुझे, कहां पानी मिले, कहां प्यास मुझे, कहां पानी मिले। और तभी एक आवाज आई, आओ भैया, आप ही के लिए पानी है, आप ही के लिए प्याऊ है, आकर के खूब इस प्याऊ के अंदर से पानी पियो, अपनी प्यास को बुझाओ। बस जब यह आवाज वह प्यासा सुनता है तो कैसी स्फूर्ति उसके अंदर आ जाती है और दौड़ करके जाता है और पानी को पी करके तृप्त हो जाता है। तो रसिक और भावुक जो है ये भी कृष्ण रस के प्यासे हैं। इन्हें तो चाहिए, कहाँ कृष्ण कथा हो रही है, कहाँ भागवत कथा हो रही है, हम जाएं, जाकर के कथा को सुने, बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर है, हम सुने। इसीलिए इनको आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि प्यासा व्यक्ति ही पानी की कीमत जानता है। प्यासा व्यक्ति को बुलाओ, आकर के तुरंत पानी पिएगा, तब तो होके जाएगा। अब किसी को प्यास न लगी, अब उसको बुलाओ, आइए बाबूजी पानी पी करके जाइए। अब बाबूजी को प्यास तो है नहीं, तो बाबूजी नहीं आएंगे, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। अरे बाबूजी आइए, तो बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर ठंडा जल है, आप पिए। और हट पूर्वक बलात् आप बाबूजी को खींच कर लेकर के भी आ गया और कह दिया, लो बाबूजी पानी पियो। पानी तो बाद में पिएंगे, पर भैया 17 सवाल की झड़ी पहले लगा देगा। कहां से लाए? नल में से भरते हो, कुआ बावड़ी में से भरते हो, नदी में से भरते हो, तालाब में से भरते हो। अरे बाबूजी अपने घर का कुएं का जल है, बड़ा मीठा जल है। अच्छा, छान कर भरते हो या नहीं? जी बाबूजी छान करके ही भरते हैं। ये मटका रोज साफ करते हो या नहीं? जी बाबूजी करते हैं। ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्यास नहीं है। और यही बाबूजी रेगिस्तान में फंस जाओगे, प्यास के मारे मुंह चिपक रहा हो, गला सूख रहा हो, और कोई आके के कह दे, लीजिए बाबूजी जलपान कीजिए, पानी पीजिए, तब पूछेंगे मटका साफ करते हो कि नहीं, छान कर भरते हो या नहीं? पूछेंगे नहीं। तो पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा होता है। तो ऐसे प्यासों को आवाज दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, आज व्यास जी महाराज आवाहन करते हैं, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए ये कथा है, तुम सुनो, तुम सुनो, सुनकर के तृप्त हो जाओ। जाओ तो सार्वजनिक है, सबके लिए है, सब आवे, सब तृप्त होकर के जाओ। तो बड़ी मीठी है मेरे कृष्ण की कथा, इसको तो जितना प्रयोग उतना आनंद आएगा, उतना आनंद आएगा। तो 3 श्लोकों के अंदर मानो भागवत जी का यहां पर मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया।
तेरे अधर की, तेरे अधर की, हमने मुरली तेरे अधर की, हमने मुरली तेरे अधर की, चाहे तू चाहे तुझे से बजा दे मुरलिया दे, 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 बागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा दे मुरलिया वाले, 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 बागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बागे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का सास बना ले, अपने चरण का साथ बना ले, अपने चरण का सास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, दास बना ले मोहे दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बजे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले दिया, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। बलदेव जैसे परमहंसों की संगीता है श्रीमद् भागवत। सुखदेव पर माया का कोई असर नहीं है। असर क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव जी माया को नहीं भजते, सुखदेव जी तो माधव को भजते। कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो ये माया चेरी हो। भैया फिर तो ये माया भी उसकी चेली उसकी दासी हो जाएगी जो माधव को भजेगा। तो माया के अनुसार जो चले वह जीव, और जिसके अनुसार माया चले वह परमात्मा। इसलिए समस्त श्रुतियों का सार रूप सुखदेव जी महाराज ने मंथन निकाल दिया केवल कृष्ण। इसलिए कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण करके सुखदेव जी आगे सूत जी महाराज ने व्यास जी के समस्त ग्रंथों को प्रणाम किया है कि नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये व्यास जी के द्वारा जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उन सबको जय ग्रंथ कहा जाता है। जय के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऐसे समस्त ग्रंथों को प्रणाम। और अब सूत जी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखो पहला प्रश्न, जीव के मानव का परम धर्म क्या है? कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? ऐसा धर्म जो उस व्यक्ति को करना ही करना चाहिए वह क्या है? तो कहा मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी धर्म है वह है कृष्ण से प्रेम होना। कृष्ण से प्रीति होना ही मानव का धर्म है। सज्जन, माला जपे न जपे, मंदिर जावे न जावे, पर हृदय के अंदर कम से कम कृष्ण के प्रति आस्था तो हो, कृष्ण के प्रति प्रेम तो हो। जिस व्यक्ति का कृष्ण के प्रति प्रेम है उसने उस धर्म को निभाया है। इसलिए कर्तव्य रूपी धर्म है कृष्ण से प्रेम होना। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए? वह प्रेम अहेतुक प्रतिहता, अहेतुकी प्रेम होना चाहिए। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भक्ति निष्काम भक्ति, एक भक्ति सकाम भक्ति। लेकिन प्रभु के चरणों में जो हमारी भक्ति हो वह निष्काम भक्ति होना चाहिए। कोई कामना उसमें प्रभु से होनी नहीं चाहिए। और भक्ति जब हो जाएगी दृढ़ तो भैया भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानम चतुरहेतुकम। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ गई बस उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आ जाएंगे, अपने आप ही। तो परम कर्तव्य है क्या? कृष्ण चरणों में प्रेम होना। दूसरा प्रश्न, किसको भजे, कहां जावे, किसको बड़ा माने? तो देखो निंदा कभी किसी की मत करना, निंदा कभी किसी की मत करना, और निष्ठा हमेशा एक में रखना। ऐसा नहीं कृष्ण के भक्त हैं तो शिव जी के मंदिर में ही नहीं जाएंगे। जाओ मंदिर में जाओ, शिव जी को भी एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रार्थना ये करो, हे भोले बाबा ऐसी कृपा करो कि कृष्ण चरणों में हमारा प्रेम और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए। ऐसी कृपा करो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। प्रभु का रूप चाहे कैसा भी हो, पर जो रूप आपको इष्ट है, जो रूप आपको प्रिय है, उन समस्त रूपों में आप उन्हीं का दर्शन करें। सामने राम जी हैं,
धनुष बाण दिए बैठे हैं, फिर भी राम जी की उस सुंदर रूप को देख करके भाव क्या होना चाहिए? यही वह राम है, यही वही कृष्ण है। हाथ में धनुष ले लेते हैं तो राम हो जाते हैं, और हाथ में बंसी ले लेते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं। वही तो है। तो निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा एक में रखो। और ये निष्ठा बनेगी कब? बुरी निष्ठा बनेगी विवेक से, और विवेक आएगा कब? विवेक आएगा सत्संग से। कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ सोय, राम कृपा सुलभ न सोय, हो राम कृपा सुलभ सोय, राम कृपा सुलभ न सोय। ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में एक कुमार के यहाँ पर सत्संग चल रहा था। अब सत्संग में सब संत बैठे हुए थे कि ज्ञानेश्वर जी की बहन आई श्री मुक्ताबाई, और मुक्ताबाई ने एक थापी उठाई। थापी जानते हो आप? कुमार मटके को थापता है थापी से, कहीं से ऊंचा नीचा हो तो थोड़ा ठीक कर देता है, वो थापी। ये उदाहरण गुरु के ऊपर भी है। ये गुरु भी कैसा है? ये गुरु भी कुंभकार है, कुमार है। गुरु कुमार शिशु कुंभ है। गड़गड़ काटे खोट, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। गुरु कुमार है, शिशु है, शिष्य है घड़ा। और इस घड़े में कहीं ऊंचा नीचापन गुरु जी को दिखता है तो वहीं टोक देते हैं, ये गलत है, इसको इस प्रकार से नहीं, इसको इस प्रकार से करना है। गुरुदेव भगवान जीवन में जहां कहीं भी कोई गलत मोड़ हम लेते हैं तो वहां उसको सुधारते हैं, वहां रोकते हैं। ये गुरु का काम है। तो गुरुदेव भगवान थापी से और ऊंचा नीचा जो पन होता है ठीक कर दे। तो वो जो थापी थी, उस थापी को मुक्ताबाई ने उठाया और कहा कि ये सब घड़ी तो है, जितने बेटे हैं सब घड़ी तो है, और वास्तव में हम घड़े ही हैं। कि घट घट मेरा साइया सोना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। घट घट मेरा साइया, परमात्मा हर घड़े में, हम सब घड़े हैं। घड़े को आप देखते हो, जब थोड़ा झुक करके घड़े को देखोगे तो एक खालीपन जो घड़े में दिखता है, गोल आकाश, घटाकाश उसको कहा जाता है सांख्यों की भाषा। तो जो घटाकाश है, ये आकाश ही परमात्मा है, ये घट ही हम है। ये घटाकाश ही आत्मा है, ये घड़ा ही ये शरीर है। अब हम घड़े में देखते हैं तो मटके जैसे आकार का वह आकाश दिखाई देता है, पर उसी घड़े में पत्थर मार दो, फोड़ दो, तो अभी तक तो वो घड़े जैसा आकाश दिख रहा था, अब कहां चला गया? बोले वह घटाकाश इस परम आकाश में लीन हो गया। तो जिस प्रकार से घटाकाश परम आकाश में लीन होता है, वैसे ही हमारे घड़े का आकाश जो आत्मा है, वह आत्मा भी शरीर के नष्ट हो जाने के बाद परमात्मा में लीन हो जाता है, वो महाआकाश। तो मुक्ताबाई उठा करके थापी और सब लोगों का सर बजाने लगे। सब आत्माओं के माथे पर वो थापी, कच्चा है कि पक्का, सबको बजाने लगे। अब महात्मा मुस्कुरा करके रह जाते। अब जब नामदेव जी की बारी आई और नामदेव जी के माथे पर जब थापी बजाई तो नामदेव जी नाराज हो, अरे कोई समझाता क्यों नहीं इसे?
ये बच्चे सब महात्माओं के, इतने बड़े बड़े संत, इतने विद्वान विद्वान महात्मा बैठे, सबका माथा बजाए जा रही है, कोई समझाता क्यों नहीं? तो मुक्ताबाई जोर से हंसने लगी और बोली, वाह, सब पक्के हैं, बस एक ही कच्चा रह गया। अब सब संत भी हंसने लगे तो नामदेव जी बड़ा संकोच हुआ। बोले, मैं कच्चा। वापस गए विठलनाथ प्रभु के पास में और प्रभु के सामने रोने लगे कि प्रभु देखो, वहां उस समय सारी सभा के अंदर मेरा अपमान हुआ, मुझे कच्चा कहा गया। सब हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। तो विठलनाथ जी ने कहा, देखो नामदेव, दुखी मत हो, और बात अगर कच्चे पक्के ही है तो सच बात तो यही है कि तुम हो अभी कच्चे। प्रभु, अब आप भी मुझे कच्चा बोल रहे हैं। भगवान बोले, अब है तो क्या कहूं, तो फिर मैं पक्का कैसे होऊंगा? भगवान बोले, जब गुरुदेव की शरण में जाओगे, जब गुरु करोगे, जब गुरु बनाओगे और गुरु के उपदेशों को जीवन में धारण करोगे, तब पक्के बनेंगे। तब भगवान की आज्ञा से श्री विश्वभा जी महाराज से जो है नामदेव जी महाराज ने दीक्षा इत्यादि दी और फिर उनको ज्ञान हुआ। फिर तो आप देखो आगे की कथा, आप जानती हैं। नामदेव जी प्रभु के लिए भोजन बना रहे थे, सुंदर टिक्कर, सुंदर रोटी बना रहे थे, और तभी क्या हुआ, कुत्ता आया और रोटी मुंह में दबा करके और भागने लगा। रोटी जब मुंह में दबा करके नामदेव जी ने देखा कि कुत्ता भाग रहा है, तब उसी समय श्री नामदेव जी भी पीछे भागे। और नामदेव जी भागे पर छड़ी लेकर के नहीं भागे। नामदेव जी क्या लेकर भागे? नामदेव जी घी का जो पात्र था, वह घी का पात्र लेकर के भागे। और घी का पात्र लेकर के भाग करके कहते हैं, अरे विठलनाथ, इतनी भूख लगी कि श्वान का वेश बना करके आ गए। अरे चलो, कोई नहीं, रोटी ले जानी है ले जाओ, पर थोड़ा घी लगा करके तो खाओ, ये सूखी रोटी आपके गले में अटकेगी। प्रभु, तो जब तक सत्संग न हो तब तक कण कण में, जीव मात्र में प्रभु का दर्शन नहीं हो पाएगा। सत्संग जरूरी, चाहे प्रभु का दर्शन ही क्यों ना हो जाए, भगवान मिल ही क्यों न जावे, पर सत्संग जरूरी है। सत्संग से ज्ञान हो जाए। एक बार एक व्यक्ति, महात्मा जी, सत्संग कम किया था लेकिन सेवा पूजा करते थे शालिग्राम। अब शालिग्राम जी की सेवा करते थे, कुछ भिक्षा मांग करके लाते थे, वही आटा होता था, उसी को प्रभु का भोग लगाते थे और वही प्रसाद रूप में पा लेते थे, उतना ही मिलता था। अब शालिग्राम जी की सेवा करते थे तो भोग बनाया शालिग्राम जी के लिए, सामने भोग लगाया, और जैसे ही भोग लगाया इनकी भी रोटी कुत्ता लेकर के भागा। हाँ, नामदेव जी की भी लेकर के भागा था और इनकी भी रोटी कुत्ता लेकर के भागा। पर नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव जी भागे तो घी की कटोरी लेकर के भागे, और ये महात्मा भागे तो शालिग्राम जी लेकर के भागे। अब और तो कुछ दिखा नहीं इधर, और शालिग्राम जी लेकर के भागे और एक मारा कुत्ते के सीधे मुंह में, रोटी गिर पड़ी। शालिग्राम जी भी बेचारे गिर गए। ऐसा नहीं। अभिप्राय कहने का यह है कि सत्संग के माध्यम से कण कण के अंदर प्रभु का निवास यह आपको ज्ञात होगा कि विवेक आएगा। तो निंदा कभी किसी के मत करो और निष्ठा एक रखो, वही परमात्मा सब है। तीसरी बात, प्रभु का जन्म क्यों हुआ? तो जन्म नहीं होता, अवतार होता है। प्रभु की मृत्यु नहीं होती। अरे प्रभु की अगर मृत्यु होती तो मृत्यु होने पर हमारा शरीर तो छूट जाता है, फिर वापस थोड़ी नहीं यही शरीर इसी प्रकार का प्राप्त होगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को कभी नहीं त्यागा है, अपने रूप को कभी नहीं त्यागा है, क्योंकि अगर प्रभु अपना रूप त्याग देते तो आज भी तो कई भक्तों, इस कलयुग के अंदर मीराबाई, कितने ऐसे भक्त हुए जिनको प्रभु ने उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप में द्वापर में प्रभु आए।
तो प्रभु का अवतार होता है और प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जब उनका मन होता है तब प्रभु उसी रूप को धारण करके हमें दर्शन दिखाते हैं। कितने अवतार हुए तो सज्जनों अगर देखा जावे तो प्रभु के कई अवतार हैं, लेकिन क्रमशः 24 अवतार प्रभु के माने गए हैं। 24 अवतार जो है प्रभु के कहे गए। कौन कौन से? पहला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, दूसरा 12 भगवान का अवतार, तीसरा संत नारद का अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा कपिल देव जी का अवतार, छठवा श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां ऋषभदेव जी का अवतार, नवा पृथु जी का अवतार, 10वां भगवान का मत्स्य अवतार, 11वां प्रभु का कच्छप अवतार, 12वां प्रभु का धन्वंतरी अवतार, 13वां प्रभु का मोहिनी अवतार, 14वां प्रभु का नरसिंह अवतार, 15वां प्रभु का वामन अवतार, 16वां प्रभु का परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां मेरे गोपाल का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार जो अभी होना शेष है। 23 हो चुके हैं, 24वां कब होगा? जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब प्रभु विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर संबल ग्राम के अंदर अवतार धारण करके आएंगे कल्कि के। तो पांडवों के पुत्र आकर के सो गए और सज्जनों उन पुत्रों के सोते हुए पुत्रों के ही सर पर अश्वत्थामा ने काट दिया, सिर लेकर के चला गया और दुर्योधन से कहा कि मित्र मैंने 5 पांडवों को मार दिया। 5 पांडवों के पुत्र बिल्कुल पांडवों जैसे लगते थे, भीम का बेटा भीम जैसा लगता था, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा लगता था। इसलिए अश्वत्थामा को यह भ्रांति हुई कि मैंने पांडवों को मारा। पर जब दुर्योधन के सामने उन सिर को दिखाया गया, उन मस्तिष्कों को दिखाया गया, तो दुर्योधन को ये क्या किया? अरे हमारे वंश में तेरे पानी देने वाला नहीं छोड़ा, मैंने पांडवों को मारने को कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। और बस ऐसा कहकर के ही दुर्योधन मर गया। सोचो जिस मां के 5 बेटों की हत्या कर दी जाए क्या बीतती होगी उस मां पर। ऐसी हत्या की है कि मुख भी देखने को नसीब नहीं है, क्या बीतती होगी। आज अर्जुन को क्रोध आया अर्जुन को, और अर्जुन ने गांडीव आज हाथ में उठा लिया और गांडीव हाथ में उठा करके अर्जुन गए हैं, आज मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब अर्जुन दौड़े, अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन मुझे मार डाले। ऐसा जब लगा अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा ने अपने बचाव में आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वह ब्रह्मास्त्र सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन तो घबरा गया, दौड़ने लगा पीछे की ओर, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कृष्ण चरणों में आकर के गिर पड़ा और भगवान कृष्ण से स्तुति करता है कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दायमानाना अपवर्गो संस्कृते। हे कृष्ण मुझे बचाओ। भगवान बोले कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। अगर ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना चाहता है तो तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और जब ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं, अट्ठास हुआ है और अर्जुन ने मंत्र शक्ति से उन ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर खींच लिया। अश्वत्थामा का केश पकड़ के घसीटता हुआ लेकर के आया। बताओ द्रौपदी क्या किया जाए इसके साथ। द्रौपदी ने तुरंत खड़े होकर के अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया। क्या कर रहे हो आप? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपने इसको बांध दिया। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र है। नहीं नहीं, ये आपने गलत किया।
जिस मां के 5 बेटों का हत्यारा सामने खड़ा हो, फिर भी वह करुणा दिखाए। ये करुणा इसलिए दिखा रही है क्योंकि द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती है, और जिसका सखा करुणा का सागर हो, क्या उसके अंदर करुणा नहीं होगी? खुल दिया, मत मारो। युधिष्ठिर भी पक्ष में हो गए, मत मारो। पर भीम ने कह दिया, अर्जुन तूने अगर इसे छोड़ दिया तो ये तो मेरे हाथों से मरेगा, इसे तो मैं मार डालूंगा। नकुल सहदेव बोले, हाँ भैया मारना चाहिए, इसे मार डालो। दुर्योधन, आज अर्जुन संकट में है, धर्म संकट में, क्या करेगा? कृष्ण की ओर देखा, कन्हैया आप ही कुछ बताओ। तो भगवान ने जवाब दिया, बड़ा अटपटा, कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदार है, मैं वो भयमातम परिपायन शासनम। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण हत्या का अधिकारी नहीं होता है। ब्राह्मण को देह से कभी नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और आतताई बदार है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन? जो सोते हुए बालकों को मार डाले, जो बच्चों को उठा करके ले जाए, जो किसी की पत्नी का हरण कर दे, ये आतताई कहे गए। इन आतताइयों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये क्या बात है? ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। ब्राह्मण है तो मारो मत, और इसने बच्चों को मारा है तो छोड़ो मत। क्या किया जाए? लेकिन अर्जुन ने भी प्रभु से गीता का उपदेश लिया है, समझ गए प्रभु की बातों कि ब्राह्मण को देहिक मृत्यु दंड मत दो, माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए यही उनकी मौत है। बार बार माननीय पुरुष अपने अपमान का ध्यान करेगा और जीवन में एक बार नहीं, बार बार मरेगा। संभावित चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, अपमान करना ही माननीय पुरुषों का मरण है। सर के केस काट दिए गए, दाढ़ी मूछ मोड़ दी गई, माथे में मणि पैदा हुआ था तो इसके थी, और मणि निकाल दी, धक्के मारकर बाहर निकाल। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या हुई। प्रभु भी द्वारिका जाने की तैयारी में है। एक रथ भगवान का, एक चरण भगवान का। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले।
हम बड़े अकेले हो जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं रहता। मैं तो कहा करता हूं, मौत की गोद में जब सोना होगा, न तकिया होगा न बिछोना होगा। मौत की गोद में जब सोना होगा, न तकिया होगा न बिछोना होगा। हम होंगे, तन्हाई होगी, शमशान का एक कोना होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसी मौत को अगर सफल बनाना है, ऐसे मृत्यु को अगर सुंदर बनाना है, तो सुंदर बनेगी केवल कृष्ण नाम से, केवल प्रभु की याद से। और एक बार जो हृदय से उसका नाम ले लेता है, एक बार अंतिम समय जिसके जवान पर उसका नाम आ जाता है, तो भैया वह मेरा कन्हैया ऐसी कृपा करता है कि दोबारा कभी मरने का मौका ही नहीं देता, मुक्त कर देता है, समस्त बंधन से मुक्त कर देता है। कृष्ण का नाम लेकर जो मरे तो फिर वापस क्यों मरेगा, फिर उसे मरने की जरूरत नहीं। भीष्म पंचभौतिक शरीर को त्यागते हैं। आज पांडवों ने सारे संस्कार पूरे किए हैं, युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है प्रभु ने, और भगवान आज द्वारिका गए हैं। अर्जुन के साथ में गए हैं। अर्जुन जब लौटे, अर्जुन के तेज विहीन मुखमंडल को देखा, आश्चर्य से युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमसे कोई पाप हो गया? क्या गलती से ब्रह्म हत्या हो गई? क्या गलती से गौ हत्या हो गई? यहाँ पर स्त्री गमन हो गया? या फिर तुमने प्रभु का अपराध कर दिया? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का तेज कहां चला गया? तब कहा अर्जुन ने, भैया मेरे गांडीव की जो शक्ति थी, मेरे चेहरे का जो तेज था, मेरे शरीर का जो पराक्रम था, वो तो केवल मेरा कृष्णचंद्र था। अब जब वो ही चला गया तो फिर तेज कहां बचेगा? जब युधिष्ठिर ने सुना कृष्ण चले गए, कुंती ने सुना कृष्ण चले गए, तो जैसे दशरथ ने सुना था कि राम लौट कर नहीं आए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी चले गए, वैसे कृष्ण कृष्ण कहते आज कुंती ने पंचभौतिक शरीर को त्यागा। समस्त पांडव जी चले गए, परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया, पांडवों ने अपने ध्येय का त्याग किया, परीक्षित जी ने राज्य को संभाला। एक बार परीक्षित जी वन में गए हैं और खजाने में से एक मुकुट पहना है, मुकुट जरासंध का है। मुकुट पहन करके जंगल के अंदर गए, एक गाय खड़ी है, एक बेल खड़ा है, एक गाय है पृथ्वी, बेल है धर्म। धर्म के 4 पैर थे, पर उन 4 पैरों में से 3 को काट दिया गया। सत्य दान दया पवित्रता 3 काट दिए। कलयुग के अंदर केवल एक पैर पर धर्म खड़ा है। आज कलयुग धर्म के उस पैर को भी जब काटने के लिए आया, तब परीक्षित जी ने धर्म की रक्षा की। कलयुग को तलवार लेकर के परीक्षित जी मारने के लिए दौड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पैर पर जैसे तैसे बेल खड़ा है और इसके एक पैर को भी काटने के लिए जा रहे हो, कौन हो तुम? तब कहा, महाराज मेरा नाम है कली, मैं क्या करूं महाराज? मेरा प्रभाव तो कैसे न कैसे जमे। परीक्षित बोले, अच्छा हमारे राज्य में तुम अपना प्रभाव डालना चाहते हो? निकल जाओ मेरे राज्य से। मैं कहां जाऊं? समस्त धरती पर एक छत्र आपका शासन है, कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा और कहीं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। 4 स्थान दिए। झूतम पानम स्त्रीय सूना यत्र धर्मशत्रु विदः। जो जुआ खेलते हैं उसमें कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। जुआ बिना कपट के खेला ही नहीं जा सकता। पानम जो मदिरा पान करते हैं, उसमें मध्य के रूप में कलयुग का वास होता है। पर स्त्री गमन जो लंपट पुरुष होते हैं, वहां कुत्सित कार्य के रूप में कलयुग का वास होता है। और
झूतम पानम स्त्रीय सूना यत्र धर्म शत्रुविदा। किसी निरपराध की हिंसा जहां हो रही है वहां कलयुग का वास होता है। बोले महाराज ये सब तो बेकार जगह है, कोई बढ़िया जगह देते। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया, सोने में तुम्हारा वास है। और कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया, मुकुट के अंदर प्रवेश करके बुद्धि में आ गया, विकृति पैदा कर। पर सोने में तो प्रभु का वास होता है। एकादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। पर सज्जनों, जो सोना मेहनत की कमाई का होता है उसमें प्रभु का वास होता है, और जो सोना हिंसा करके लाया जाता है, कपट करके लाया जाता है, इसमें कलयुग का वास होता है। शमी मुनि के आश्रम में गए, अपराध हो गया, समाधिस्थ संत को भी ढोंगी समझ लिया, गले में सर्प डाला। और परीक्षित जी जब वापस आए, मुकुट उतार करके रखा है, तब ध्यान आया कि मैंने क्या अपराध कर दिया। उधर श्रृंगी ऋषि को पता चला, जो शमी मुनि के पुत्र हैं, कौशिकी नदी के अंदर प्रवेश किया है और श्राप दे दिया। जिस परीक्षित को इतना अभिमान है कि वह धरती का राजा है, उसे मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन इन सर्पों के पूर्वज तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने सब कुछ त्यागा और सब कुछ त्याग करके गंगा किनारे आए। हजारों लाखों संत वहां पर इकट्ठा हुए हैं सज्जनों, पर कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर परीक्षित की मुक्ति कैसे हो। तब सूत जी कहते हैं, आज प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आ रहा है। सूत जी कह रहे हैं, विदुर जी वहां से भागे, गुजरिया की बजरिया में कहीं से खोआ खरीदा, लड्डू खरीदा, दूध खरीदा, माखन खरीदा, जो कृष्ण को पसंद है। इधर हमारे कन्हैया विदुर जी के घर पर आए हैं, अपनी चरण पादुकाएं उतार करके आए हैं। क्योंकि जैसे हम मंदिर में चरण पादुका उतार कर जाते हैं, वैसे प्रभु भी भक्त के यहाँ आते हैं तो चरण पादुका उतार कर आते हैं। क्यों? हमारे लिए भगवान का घर मंदिर है, तो भगवान के लिए भी भक्त का घर मंदिर है। आज प्रभु चरण पादुका उतार करके आए, बड़ा सुंदर भाव। आज विदुर के घर प्रभु मानो मेहमान बन करके आए हैं, भोजन करने के लिए, बड़ा सुंदर भाव। हो आज हरि आए विदुर घर पास, आए विदुर घर पावना, हो आए विदुर घर पावना, आज हरि 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 आए विदुर घर पावना, आए विदुर घर पावना, आए विदुर घर पावना, आए विदुर घर पावना, आज हरि 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 आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर धीरे जानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, विदुर नहीं घर धीरे
पानी बस देखे सारंग पानी बस देखे सारंग पानी शाम को कहाँ दिखाना शाम को कहाँ दिखाना आज हरी आए आज हरी आए तेरे घर पावना आज हरी आए तेरे घर पावना आज हरी आए तेरे घर पावना बड़े प्रेम से खेला लाई गिरी सब देख गिराए गिरी सब देख गिराए बड़े प्रेम से खेला लाई बड़े प्रेम से खेला लाई गिरी सब देख गिराए गिरी सब देख गिराए ऐसे नहीं जरा खाली से शाम
मुझ भक्त वत्सल भगवान की जय। आज प्रभु काकल खटखटाते हैं, खोलो। अंदर विदुरानी है, स्नान कर रही है। कई लोग कहते हैं विदुरानी निर्वस्त्र स्नान कर रही थी और कृष्ण की आवाज सुनकर, अरे ये तो मेरे लाला की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मैं जाऊं जाकर के द्वार खोलूं। और ऐसे ही निर्वस्त्र ही विदुरानी वहां गई। लेकिन नहीं, भगवान के भक्त कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करते हुए सजो, धार्मिक अपराध लगता है। आज विदुरानी आई, गीले वस्त्रों से ही आई। भगवान ने पूछने के लिए मानो अपना उत्तरीय वस्त्र विदुरानी को समर्पित किया। आओ लाला, आओ कन्हैया। और इससे बाबरी सी हो गई है, हमारे गोपाल आज आए हैं कि एक सुंदर पाटा उठाया और लगा करके कहा, बैठो गोपाल, बैठो कन्हैया। कन्हैया हमारे बैठने लगे, पाटा उठा लिया। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, वहां बैठे। वहां से भी पाटा उठा लिया। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। 4 बार पूरे चौक में चक्कर कटा दिया। एक जगह पाटा रखा, सो भी उल्टा रख दिया। इतनी बाबरी लगी। लाला, बड़ी सुंदर कृपा आपने की, आप हमारे यहाँ आए। कन्हैया बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो कुछ खाने के लिए दो। लाला, तो को भूख लग रही है? हाँ। अरे तुम एक रुक, मैं तेरे लिए अब सुंदर केले की डांग तोड़ के लेकर के आऊंगा, अभी मैं आऊंगा। विदुरानी गई, सुंदर केले की कदली की डांग तोड़ करके लेकर के आई और अपने हाथों से सिंचन करती है उन केलों के अंदर। बड़े सुंदर पके हुए केले को छीला, केला निकाला, केला दूर फेंक दिया और छिलका भगवान की पत्तल में रख दिया। कन्हैया ने भी छिलका उठाया और छिलका ही खा रहे हैं। काकी जी बड़ो मीठो है, बड़ो सुंदर है। लाला, तो को मीठो लगियो? जरूर हो। और खा। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 10 रखा, 20 रखा। भगवान तो कितने छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आ गए, खोलो 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 खोलो। विदुरानी गई, क्या बात है महाराज, काहे इतना हल्ला मचा रहे हो? अरे तुझे नहीं पता आज मेरा कितना सम्मान कन्हैया ने किया। दुर्योधन को मना कर दिया, मैं तेरे यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं तो मेरे विदुर के यहाँ पर खाऊंगा। ले ये सामान, ले जल्दी, गोबर का चौका लगा, चिटाई बिछा। कभी भी गोपाल आते होंगे? विदुरानी बोली, आते होंगे कि भीतर बैठे हैं? अच्छा, तेने कुछ दियो खाए के लिए? हाँ, अभी तो केले पा रहे हैं। पर अंदर जाकर के देखा, केलों का ढेर तो एक तरफ है और केले के छिलके जो हैं वह भगवान की पत्तल में भी हैं, भगवान के हाथ में भी। अरे ये क्या किया तूने? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया पर प्रभु आए हैं और आज तूने उन्हें केले के छिलके खिला दिए। ये क्या किया तूने? तुरंत दौड़ करके गए विदुर जी, हाथ में केले का छिलका जो था प्रभु के वह दूर फेंक दिया। लाला ने देखो कि लड्डू खा। और विदुर जी ने वो लड्डू निकाला थैले में से और वह लड्डू कन्हैया के मुख में दिया। एक बार खाओ। एक बार कन्हैया ने खाया, दूसरी बार हाथ पकड़ लिया। विदुर जी बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ बोलो। जो स्वाद काकी जी के केले के छिलके में था इस लड्डू में नहीं। काकी जी के केले के छिलके में स्नेह था, प्रेम था, वात्सल्य था, श्रद्धा थी। और ये लड्डू तो मुझे बिल्कुल खाली सा दिखता है। पकवानों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। पकवान प्रभु को क्या पसंद करेगा? कितनी महंगी मिठाई हम चढ़ा रहे हैं, कितना महंगा पकवान हम प्रभु को खिला रहे हैं। नहीं, ये पकवान प्रभु को पसंद नहीं करते हैं। प्रभु को प्रसन्न तो भाव करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है और जो भाग से बनता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो भाव से समर्पित करता।
उद्धव जी ने पूछा है प्रभु को कि प्रभु आपने कितने अवतार लिए, कितनी जगह आपने भोजन किया है, प्रसाद पाया है, आप जरा मुझे बताइए कि आपको सबसे सुंदर भोग कहाँ का लगा। तो प्रभु ने कहा कि मुझे तो केवल 2 ही जगह का भोग सबसे सुंदर लगा। कहाँ पर? पहला राम अवतार में शबरी के झूठे बेर खाए थे तब, और दूसरा कृष्ण अवतार में विद्वानी के केले के छिलके खाए थे तब। इससे सुंदर भोग मिले। तो प्रभु भाव के भूले हैं। आज विदुर जी को मैत्रेय जी के पास में भेजा है श्री उद्धव जी महाराज ने, क्योंकि विदुर जी ने महाभारत युद्ध नहीं देखा था। विदुर जी तीर्थाश्रम चले गए थे और जब वृंदावन विदुर जी आए तब उद्धव जी को आदेश था कि विदुर जी को मैत्रेय के पास भेज दे, और मैत्रेय के पास में विदुर जी महाराज गए हैं। एवं मैत्रेय और विदुर में बहुत सुंदर संवाद हुआ। तृतीय स्कंध में भी पुनः सृष्टि का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय, सनकादिकों के श्राप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आया। हिरण्याक्ष बड़ा आतताई था। पृथ्वी जब जल में डूब गई, हिरण्याक्ष योग के माध्यम से उड़ रहा था। नारद जी को इसने पकड़ लिया। क्यों नारद, ये बीणा ही बजाते रहते हो कि लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद हाथ जोड़ के बोले, भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन चाहे जितना करा लो, लड़ना वड़ना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, लड़ना तो हमसे तुम्हें पड़ेगा, हमारी बाजुओं में खुजली हो रही है। नारद जी बोले, सुनो, अगर हम तुमसे युद्ध न करें, योद्धा बता दे तो? बोले हाँ बताओ। उसी समय ब्रह्मा की नासिका से प्रभु ने वारा के रूप में अवतार लिया। छोटे से शूकर, छोटे से वारा, देखते 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 विशाल रूप धारण किया। समुद्र के अंदर छलांग लगाई, दाढ़ पर पृथ्वी को लेकर के बाहर की तरफ। तो बोले समुद्र के पास चले जाना, वहां एक वारा, एक शूकर पृथ्वी को निकाल रहा होगा, उसी से जाकर के भिड़ जाना, उससे युद्ध करोगे, ऐसी खुजली मिटेगी, जीवन में दोबारा खुजली नहीं होगी। अच्छा, गया हिरण्याक्ष, प्रभु वारा को ललकारने लगा, उससे युद्ध करो, उससे युद्ध करो। और वारा भगवान को जब ललकारने लगा तो भगवान भी उसके साथ खेल खेलने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु सायंकाल होने जा रही है, शाम के समय राक्षसों की शक्ति दुगनी हो जाती है, आप कृपा करें। भगवान बोले, देखो इन देवताओं को मेरी शक्ति के ऊपर भी संशय है। भगवान ने गदा युद्ध किया, एक बार प्रभु की गदा भी हिरण्याक्ष ने गिरा दी थी, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे। फिर मल्ल युद्ध हुआ है, और मल्ल युद्ध के अंदर भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार हिरण्याक्ष पर किया, सर धड़ से अलग हो गया, और हिरण्याक्ष का उद्धार आज प्रभु ने किया है। बोले श्री भगवान की। पृथ्वी की पुनः स्थापना हुई। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो तो मेरी प्रभु को कितनी जरूरत है कि मेरे लिए प्रभु शूकर बन गए, कितनी जरूरत है। तो सज्जनों, पृथ्वी को प्रभु ने वृंदावन का दर्शन कराया। देवी इसे देखना जरा, ये क्या है? ये वृंदावन है। वृंदावन, अरे मेरा प्रलय तो हो चुका था, ये कैसे बच गया? तब भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, पर मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता। वृंदावन को आप भौतिक आंखों से देखोगे, वृंदावन को अगर पिकनिक मनाने की आंखों से देखोगे तो भैया वृंदावन में टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। पर उसी वृंदावन को अगर आप भक्ति का चश्मा लगा करके देखोगे तो वृंदावन के कण कण में श्री राधा माधव का वास आपको नजर आएगा। एक बार तीर्थों का राजा प्रयागराज, वह भगवान के पास गया और जाकर बोला, प्रभु ऐसे ही अपमानित करना था तो आखिर क्यों मुझे बनाया आपने तीर्थराज? भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, जो सारे तीर्थ है ना, ये तीर्थ मुझे कर देते हैं, कर जानते हो ना, किराया टैक्स भाड़ा, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन है ना, ये वृंदावन मुझे किराया नहीं देता, टैक्स नहीं देता। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, तीर्थराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा निवास है। और मीरा से तो लोगों ने कहा, मीरा तू इतने धामों में गई, पर सत्य बताना सबसे अच्छा कहाँ लगा? तो मीरा के मुंह से निकला, मुझे तो वृंदावन ही सबसे सुंदर लगा। और मीरा के भावों को गुनगुनाते हुए कथा को दे विश्राम। कल
समय अनुरूप कथा का आरंभ सब लोग प्रेम से पधारें एवं कथा का श्रवण करें। अभी कथा को दे विराम और लागे को
लागे वृंदावन जी को, 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 सूर्यो जायता श्रोत्रान्त्वाईश प्राणश मुखात् दग्धिर्जायता। शिवा के बिहारी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, शाम सुंदर जय हो, शाम सुंदर तेरी आरती गाओ। गंगा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, के बिहारी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारी तुम हो, श्री हरिदास की प्यारी तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ, संग सोहे मानुष नारी, सर सोहे आरे दुलारी, ललिता ललिता सखिया प्यारी, वास सदा वास सदा तावन पाओ, दास के नाथिया दास के नाथिया सुख दुख जीवन साथ हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ
सुंदर जीवन साथ आप हो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगलयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् ओम वक्रतुंडाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हर हर महादेव शंभो भक्ति बलोरे मारी कुंभे बोले गजराज मारखाना गजराज दिखैया गजराज मारखाना ए दिन में राजा ने मोरन को छाप डोरी गजराज मारखाना ए दिन में राजा ने मोरन को छाप डोरी गजराज मारखाना ए दिन में राजा ने मोरन को छाप झुमका मगवा दे हो गए गला झुमका मगवा
पायल खड़ा गिरी गिरी फुक्का मंगा दे सबसे प्यारी गुजर नीति लगा दे पायल खड़ा गिरी गिरी फुक्का मंगा दे सबसे प्यारी गुजर नीति लगा दे कन्या तुम्हारा खाना जगना गिरी कन्हैया जगना तुम्हारा खाना बेटी में ना चोली लड़को जगना तुम्हारा खाना बेटी में ना चोली लड़को बंसुरी बजा दे मारी को प्यारे बोला दी बंसुरी बजा दे मारी को प्यारे बोला दी सबसे प्यारी गुजर की रीति लगा दी सबसे प्यारी गुजर की रीति लगा दी नाच मारा खाना जैसे नचनी के नैया जैसे नाच मारा खाना एडी में लागोनी मुरड़ी केदारी नाच मारा खाना एडी में लागोनी मुरड़ी चंद्र सखी बिरबाल की शोभा अरे चंद्र सखी बिरबाल की शोभा तू कहवे तो कन्हैया तू कहवे तो सावरा तू कहवे तो कन्हैया हरि का चरना में गुने गावा रे तू कहवे तो सावरा हरि का चरना में गुने गावा रे ए दिला जोनी मुरड़ ए दी मेला जज नच मरवाना ए दिने लाडे मुरड़ को 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 काली काली कांगड़ी ने झुकी गिर काली काली कांगड़ी ने झुकी गिर केसरिया फूला लटकी कोई केसरिया फूला लटकी कोई लटकी चारों में ओ केसरिया फूला लटकी कोई लटकी चारों में कानूड़ प्यार गिरधारी प्यार कानूड़ प्यार को दिल करे कांगड़
दिए कानूरा मारा कोसिल करे कावर मन तुई तुई दिए तुई तुई दिए कोना मन तुई तुई दिए हां तुई तुई दिए कन्या मन तुई तुई दिए कानूरा मारा गिरधारी कर कानूरा मारा कोसिल करे कावर मन तुई तुई दिए कानूरा मारा कोसिल करे कावर मन तुई तुई दिए